बचपन से जिन लोग को हम अपना आइडियल मानते थे अब उनका भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। क्या है सच्चाई वो तो आगे पता चलेगा। जिनको नहीं पता एप्स्टीन फाइल क्या है उनको मैं बता दूं कि अमेरिका का एक अरबपति व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन का अपने लाइफ में किए गए सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण का एक काला चिट्ठा है, जिसके पास अपना खुद का एक प्राइवेट जेट भी था और खुद का एक प्राइवेट आइलैंड भी था, जहां पर 13 से 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था इनके द्वारा। खबरें तो यहाँ तक भी आ रही है कि उन मासूमों के साथ मारकर उन्हें खाया भी जाता था इनके द्वारा। ये कांड आज से नहीं बल्कि 1990 से ही इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर इसके ऊपर मैं 1 घंटे का भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊं वो भी कम पड़ेगा। आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था बल्कि इसके पीछे कई पॉलिटिशियंस, अरबपति और सेलिब्रिटीज का भी हाथ था, जिसमें कई नाम सामने हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे नंबर पर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। इतना ही नहीं, फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, अरबपति एलोन मस्क, बिल गेट्स, अनिल अंबानी और सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन का भी नाम सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पीएम मोदी का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में जिन जिन का नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ अभी कोई भी ऐसा ठोस जानकारी या सबूत नहीं मिला है जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इस लिस्ट में उनके भी नाम आ जा रहे हैं जो कभी जेफरी एप्स्टीन से मिले होंगे या उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे या उस आइलैंड पे कभी घूमने गए होंगे। साल 2008 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया था। उस समय 36 नाबालिग लड़कियों ने इसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद तो उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर इतने पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और अरबपति का हाथ था कि एक सीक्रेट डील से इसे मात्र 13 महीने के अंदर जेल से छुड़ा लिया गया। और जिसने भी ये डील करवाया था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर का पद दे दिए। सोचिए इस एप्स्टीन फाइल में कितने राज छुपे हुए होंगे। जेफरी एप्स्टीन के जेल से छूटने के बाद 36 नाबालिग रेप विक्टिम ये हार मान लेती हैं कि अब इन्हें कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक बहादुर जर्नलिस्ट थी जिन्होंने ठान लिया था कि एप्स्टीन फाइल के पीछे सारे चेहरे मैं दुनिया के सामने ला के रहूंगी और सबको सजा दिलवा के रहूंगी। उन्होंने 10 साल तक इस केस पर स्टडी किया और नवंबर 2018 में अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दी। उसके बाद एक बार फिर से दुनिया में हलचल मच गया था और लोगों का गुस्सा आसमान छूने लगा था, जिसके बाद जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस बार उसे जेल से छुड़ाने के बजाय उसे जेल में ही मरवा दिया जाता है ताकि एप्स्टीन फाइल के पीछे का राज ही रह सके। लेकिन अब फिर से लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव से अमेरिका के कोर्ट ने एप्स्टीन फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने का आदेश दे दिया। अब धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट पब्लिश किए जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है इसको देखकर लोगों के दिल दहल